भगवान आगे बताने वाले हैं कि कोई जो कर्ता होता है, जो काम को कर रहा है, कब वो व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में कार्य को करेगा, क्या उसकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, उसके ऊपर आज के हम श्लोकों में इन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में देखेंगे। फिर भगवान आगे बुद्धि के बारे में बताएंगे, समझ के बारे में बताएंगे कि बुद्धि और समझ भी किस प्रकार से तीन गुणों में विभाजित होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज 26वां श्लोक। मुक्त संगोऽहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। यस, सो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर बता रहे हैं और यहाँ पर ये पढ़ेंगे। विद्या देवी माता जी, आप पढ़िएगा इसको। अच्छा, आपका तो शायद भी, कोई बात नहीं, तो पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं रंजीत प्रभु जी। रंजीत प्रभु पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्ण अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। तो अगर आपने ध्यान दिया हो ये सब भगवान क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो भगवान ने 19वें श्लोक में इस बात को बताया हुआ है। अगर आप 19वां श्लोक देखिए तो भगवान ने उसमें बताए हैं कि ज्ञानम कर्म च कर्ता चात्रिदैव गुण भेदता। ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीन गुणों में विभाजित करते हैं, है ना, ऐसे करके भगवान ने बताया हुआ है। तो उस कारण से यहाँ पर जो कर्ता है वो भी तीन गुणों में विभाजित है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर भगवान अभी कर्ता के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान ने इसलिए सबसे पहले क्या बताया कि कौन सा कर्ता कहलाएगा कि वो सात्विक कर्ता है, अगर वो कर्ता कोई भी कार्यों में भौतिक गुणों का संसर्ग नहीं करता है। भौतिक गुण मतलब क्या हो गए? तीन गुण। तीन गुण जो भौतिक, जो प्राकृतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अगर उनसे वो संसर्ग ना करे, है ना, और साथ साथ में वो अहंकार रहित रहे कि मैं कर रहा हूँ, इस धारणा से वो कार्यों को ना करे। सोचिए, कार्य जो है मैं निमित्त बनाया गया, मेरा ये कर्तव्य है ना, और उसमें भगवान के योगदान को देखे, तब वो कर्ता जो है वो सात्विक कर्ता कहलाता है। उसके अंदर ये मिथ्या अहंकार ना हो कि मैंने काम को किया, मुझसे पहले और किसी ने नहीं किया, मैं सबसे अच्छा किया, मैंने सबसे अच्छा किया। जबकि इसके विपरीत वो ये सोचे कि ये कार्य के लिए मुझे चुना गया और मेरे द्वारा कराया गया। और साथ साथ में भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है उसके अंदर उत्साह होना चाहिए। यस, है ना, धृत्यु उत्साह। तो एक देखिए, धृति का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ी हो, इवन उसको जीवन में असफलताएं मिले या फिर कोई ऐसी चीज हो जो कि वो नहीं प्राप्त कर सकता, बहुत दूर की बात है, बहुत मेहनत की बात है, लेकिन वो डिगे नहीं अपने पद से, वो अपने संकल्प को ना खोए, चाहे कितना भी गिरे, चाहे कितने भी बार उसको ऐसा लगे कि ये बहुत दूर की बात है, मेरे लिए नहीं, बहुत दूर की है, लेकिन फिर भी अपने संकल्प को स्थापित रखे। ऐसी स्थिति में वो कर्ता जो है वो सात्विक कर्ता कहलाता है। साथ साथ में धृति की बात हो गई और एक बात हुई उत्साह की। अब कभी भी अपने उत्साह को ना खोए, जब भी कार्यों को करें, सफलता मिले या असफलता मिले, हमेशा अपने उत्साह को जीवित रखें। मुझे ये करना ही है, किसी भी हाल में मुझे भगवान की सेवा करनी ही है, चाहे जीवन में विषम परिस्थितियां आए अथवा सम परिस्थितियां आए। विषम परिस्थितियां आएंगी तो मैं सोचूंगा कि ये भगवान का अरेंजमेंट है ताकि मैं भगवान के पास जाऊं। अगर सम परिस्थितियां आएंगी तो भी मैं यही सोचूंगा कि ये भगवान का अरेंजमेंट है ताकि मैं अच्छे से डिवोशनल सर्विस को एग्जीक्यूट कर पाऊं। तो हर परिस्थिति में अपने उत्साह को, अपने संकल्प को जीवित रखेगा, तो वो सात्विक कर्ता कहलाएगा। भगवान ने एक और बात बोली कि वो व्यक्ति चाहे सफलता मिले या असफलता मिले वो डिगेगा नहीं। इसीलिए आप डिटर्मिनेशन की भी बात बोल सकते हैं, वो नहीं पीछे हटने वाला।
तब वो कहलाएगा सात्विक कर्ता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, यस देखिए सबसे यहाँ पे लिखते हैं कि जो व्यक्ति सफलता और विफलता की परवाह नहीं करता, उससे लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं। और देखिए अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए तात्पर्य का, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती। तो सात्विक करता है, वो अपने कार्यों को, अपने जिम्मेदारियों को 100% कर रहा है अपनी सिंसियरिटी के साथ, और परिणाम की अपेक्षा नहीं करता क्योंकि मैंने 100% किया है तो मुझे परिणाम भी वैसा ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचता। तो ऐसी अवस्था में वो क्या हो जाएगा, सात्विक कर्ता। जस्ट वेरी गुडनेस, वो कर्ता कैसा हो गया, सात्विक हो गया। कार्य कर रहा है, परिणाम की अपेक्षा नहीं करता। तो किस लिए कार्य कर रहा है, अपनी प्योरिटी के लिए, है ना, ये उसका उद्देश्य हो जाता है। चलिए अब जोड़ते हैं 28वें श्लोक में। रजोगुण में कर्ता कौन होता है, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ओ सॉरी, ये तो तमोगुण का हो गया। रजोगुण का क्या है, 27वां श्लोक। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। यस, तो इसको पढ़ेंगे। एकता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट है, भगवान ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। पहला वाला व्यक्ति अपने वर्क से अटैच नहीं, वो कार्यों को एज अ ड्यूटी कर रहे हैं, परिणाम की अपेक्षा नहीं करता। परिणाम अच्छे आए या बुरे आए उसको भगवान का प्रसाद मान करके अब सहन कर लेता है, और अगर अच्छे परिणाम आए तो सोचता है चलो भगवान ने मेरे भक्ति के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट दिया है। विषम परिणाम आए तो सोचेगा कि चलो भगवान मुझे और तेजी से अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, है ना। तो वो हर परिस्थिति में अपने ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ रहता है और अपने कर्तव्यों को अच्छे से वहन करता है विदाउट बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोच के। लेकिन रजोगुण में मुख्य रूप से यही चीज प्रधान होती है कि मुझे क्या मिलेगा। जब कोई भी कार्य ये जो करता है, जो व्यक्ति कर रहा है, वो ये सोच के करता है कि इसका परिणाम क्या होगा, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, मेरे लिए क्या फायदा है इसमें। जब ये डिजायर मन में रख करके कोई कार्य किया जाता है तो जो कार्य कर रहा है वो रजोगुण में कहलाता है। कर्ता जो है वो रजोगुणी कहा जाता है। तो पहली चीज है कि वो व्यक्ति बहुत लालची होगा। भगवान, जैसे भगवान ने पहला बताया कि रागी, है ना, रागी का मतलब ही क्या है, व्यक्ति अत्यधिक आसक्त होता है। एक होता है आसक्त व्यक्ति और एक होता है अत्यधिक आसक्त। तो आसक्त का मतलब क्या है भाई, वो व्यक्ति जो है आसक्त है, एक जितना आवश्यक है वो ये बोल सकते हैं, है ना, जिससे जिससे ड्यूटीज जो है वो अच्छे से निर्वहन हो जाए। लेकिन अत्यधिक आसक्त का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति उसके बिना रह ही नहीं सकता। उसके लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है कि कैसे मैं इन सब चीजों के बगैर रह सकता। तो रागी मतलब वो उतना ही बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं व्यक्ति। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर अपने जीवन, वो व्यक्ति भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है ना। और इस कारण से वो कभी भी इस जीवन के ऊपर उठने के बारे में सोचेगा ही नहीं कि मुझे कुछ जीवन के ऊपर बारे में सोचना। वो बस सोचेगा मेरा घर अच्छे से हो जाए, सब लोग खुश रहें, सबको मैं खुश रख पाऊं, बस इसी में ही वो रह जाएगा, कूप मंडूक बन करके रह जाएगा। क्योंकि वो उसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकता। वो जैसे कुएं का मेंढक है, उसको लगता है बस ये मेरा कुआं ही सब कुछ है। उसे नहीं पता कुएं के बाहर पूरी दुनिया है, बड़े बड़े समुद्र हैं। वो इस चीज को नहीं समझ पाता। ऐसे ही जो रजोगुण में कर्ता होता है उसकी दशा होती है। सबसे पहले वो बहुत लालची होगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी और चीजों को कलेक्ट करके संग्रह करके रखने के लिए भी। वो ऐसा सोचेगा कि जैसे वो कुछ जो कुछ भी धन इकट्ठा कर रहा है या जो कुछ भी कमा रहा है या फिर जिन जिन संबंधों पर
संबंधों को अच्छा कर रहा है, वो ऐसा सोचता है कि ये संबंध हमेशा रहने वाले हैं, ये पैसा जो मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है ये हमेशा मेरा साथ देगा, ऐसा उसकी कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। व्यक्ति जीवन भर जो है वो पैसे इकट्ठा करके रखता है कि हम क्या करेंगे, इसको बाद में एंजॉय करेंगे, बाद में एंजॉय करेंगे। लेकिन बाद में सारे रोग आ जाते हैं और रोगों पे सारा पैसा खर्च हो जाता है। और या फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके जो परिवार वाले हैं, जो संबंधी हैं, वो उसका आनंद उठाते हैं उसके पैसों का। तो ये दशा होती है और कभी भी वो व्यक्ति स्वयं ना तो खुश रह पाता है, बस वो सपने में जीता है कि इस तरीके से मैं चीज़ें करूँगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है रजोगुण में जो करता है, भगवान कहते हैं कि हमेशा ईर्ष्यालु होगा। ईर्ष्यालु क्यों होगा? देखिए एकदम कॉमन सी बात है, जब व्यक्ति को उसका लक्ष्य जो है पैसे कमाना है, तो और इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करना है, तो फिर इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अच्छे पैसे रखते होंगे उससे या उससे अच्छे से इंद्रिय तृप्ति कर रहे होंगे, तो वो ईर्ष्यालु हो जाएगा। और जब ईर्ष्यालु हो जाएगा, तब फिर वो कोई भी गलत काम करने से पीछे नहीं हटेगा, कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए भगवान ने उसको बोला असुचि, वो व्यक्ति जो है वो असुचि रहेगा। असुचि मतलब शुद्ध नहीं रहेगा, अपवित्र काम करेगा। कोई भी गलत काम कर सकता है इंद्रिय तृप्ति के नाम को लेकर के या पैसों को कमाने के लिए, क्योंकि उसका उद्देश्य तो जीवन में पैसे ही कमाना है ना। अपने परिवार और अपने अपने सबको बस ठीक रखना, यही उसके जीवन का लक्ष्य है, इसके ऊपर वो कुछ नहीं करना चाहता। तो भगवान कहते हैं साथ साथ में हर्ष शोकान्वितः, जब खुशियाँ आएँगी तो पागल हो जाएगा, ओह! मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, देखो, देखो, देखो। जब शोक आएगा तभी पागल बन जाएगा, अरे! सब लुट गया, बर्बाद हो गया, है ना? तो उसको बड़ी आसानी से शोक और हर्ष के द्वारा बहाया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को, जो रजोगुण में करता है, उसको बहाया जा सकता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच होता है, या तो अपने घर से, परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, जहाँ काम करता है उन काम से, बहुत ज़्यादा अटैच होता है। तो जहाँ भी उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो बड़ा खुश हो जाता है, कुछ बुरा होता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। जबकि वो ये नहीं समझ पाता है कि चाहे ये कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर हम पूरे जीवन को देखें या एज़ अ सोल देखें, तो फिर इसका इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। और ये शरीर थोड़े समय के लिए हमको मिला हुआ है और ये चीज़ उसको नहीं समझ में आती। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो हमेशा के लिए हो रहा है। अगर मैंने पीएचडी कर लिया है आईआईटी से, तो मैं अब अनंत काल तक लोग मेरा नाम याद रखेंगे कि फला-फला व्यक्ति ने आईआईटी से पीएचडी किया हुआ है। अगर मैं डीएम बन जाता हूँ, इसका मतलब अनंत काल तक मैं डीएम बना रहूँगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। आप अगर गवर्नमेंट को भी देखें, गवर्नमेंट भी एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति को जॉब से बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो योग्य नहीं रहता। चाहे वो डीएम के पद पर हो, एसडीएम हो या फिर राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, एक सर्टेन एज के बाद आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपका शरीर उस योग्य नहीं है। तो जब इस संसार के भौतिक जगत में हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हमें वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, तब फिर शरीर की क्या बात करें? शरीर भी जब जर्जर हो जाता है, आत्मा इसको हटा देती है। क्योंकि आत्मा के लिए ये एक मशीन की तरह है, ये शरीर। जब ये मशीन काम कर रही है, तभी तक आत्मा के लिए। जैसे जिस दिन मशीन काम करना बंद करेगी, आत्मा इसको शायद कर देगी। लेकिन रजोगुण में जो कर्ता होता है, वो इस बात को समझ नहीं पाता। उसे लगता है ये शरीर मेरा हमेशा मेरे साथ देने वाला है, हमेशा मेरे साथ रहेगा, इसलिए इस शरीर को इंद्रिय तृप्ति देते रहो। इस शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना ही जीवन का लक्ष्य मान करके वो कार्यों को किया करता है और इसलिए उसी में घूमता रहता है। ये रजोगुण के बारे में। और उसके अंदर कभी भी आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए वो सब वेस्ट है, क्योंकि वो मानता है कि वो ये शरीर है। बस ये शरीर ही उसके लिए सब कुछ है। दैट्स ऑल। अब तमोगुण के बारे में देखते हैं। तमोगुण में कर्ता की क्या स्थिति होती है? अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। यस, तो बीनू द्विवेदी माता जी पढ़िएगा इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न
तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। तो देखिए ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सतोगुणी और तमोगुणी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो देखिए जैसे सतोगुणी था वो व्यक्ति शास्त्रों के आधार पर काम करता है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों के विपरीत काम करेगा। जो शास्त्रों में कहा गया वो नहीं करेगा। जैसे हमने आपको पिछली बार बताया ना, शास्त्रों में कहा गया गाय का दूध पीना चाहिए, तो बोलेगा गाय का दूध नहीं पिएंगे, हम गाय का मांस खाएंगे, वो उल्टा काम करेगा। तमोगुणी मतलब एकदम पागल वो लोग रहते हैं। यस, तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि वो व्यक्ति कैसा होगा, एक तो भौतिकवादी, दूसरा हठी, कपटी और अन्यों का अपमान करने में बहुत पटु रहेगा। तो तमोगुण की जो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो व्यक्ति जो होता है वो बहुत आलसी होता है। यहाँ पे भगवान ये भी बताते हैं, ये व्यक्ति एक तो बहुत ज्यादा चीटिंग की प्रोपेंसिटी होगी, दूसरों को चीट करना, धोखा देने की प्रोपेंसिटी बहुत पाई जाएगी ऐसे कर्ता के प्रति। बहुत एक्सपर्ट होगा दूसरों का अपमान करने में, दूसरों को चिढ़ाने में, तमोगुणी का लक्षण है। और सबसे लास्ट में भगवान बताते हैं कि बहुत आलसी, हमेशा हर एक चीज को टालने वाला होगा। जब तक किसी चीज की अंतिम डेट ना आ जाए, ऐसा ना आ जाए कि इसके बाद फिर होगा ही नहीं, तभी वो उस काम को करेगा। अगर कोई भगवत जी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई काम 1 घंटे का हो सकता है तो उसको वर्षों तक वो घसीटेगा, कहेगा नहीं 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 अभी तो बहुत टाइम है, बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत मेहनत लगती है, ऐसे कर करके वो वर्षों तक उस काम को ले जाएगा जो काम 1 घंटे में हो सकता है। तो तमोगुणी की कर्ता की खासियत, आलस्य, निद्रा, प्रमाद जो हमने पढ़ा था उस समय भी, तो यहाँ भी भगवान वही बता रहे हैं। अब 18.29 से देखिए 18.28 तक तो भगवान ने जो 19वें श्लोक में बोला था वो चीज कंप्लीट हुई। 19वें श्लोक में भगवान ने बोला था, देखो ज्ञान, कर्म और कर्ता ये 3 गुणों में विभाजित होते हैं। सही बात है, भगवान ने देखिए 19वें श्लोक में बोला था और भगवान ने उसको 9 श्लोकों में तीनों को तीनों गुणों में विभाजित करके बता दिया कि कैसे ज्ञान 3 गुणों में विभाजित है, कर्म 3 गुणों में विभाजित है और कर्ता 3 गुणों में विभाजित है। ठीक है, अब भगवान बताने जा रहे हैं कैसे किसी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे हम सबकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, या फिर हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है, संकल्प करने की क्षमता होती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग और डिटर्मिनेशन है ये भी 3 गुणों में विभाजित होती है। भगवान ये बताने, बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणस्तत्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। यस, सो डॉक्टर एस द्विवेदी प्रभु जी आप पढ़िएगा इसका अनुवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान यहाँ पर कितना, भगवान हर बार यही बोलते हैं तुम सुनो, सुनो सुनो, क्योंकि भगवान ही बोलने के एक योग्य पात्र हैं और कोई नहीं बता सकता सही तरीके से, और अर्जुन को सुनना है। ऐसे ही हम सबको सुनना चाहिए भगवान की बातों को। अगर भगवान की बातों को सुनेंगे तो कभी भ्रमित नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा कि ध्यान से सुनो इसको कि कैसे जो बुद्धि होती है और संकल्प करने की क्षमता होती है वो भी 3 गुणों में विभाजित होती है। जैसे आपको यहाँ आप बताएंगे भगवान, संकल्प करने की क्षमता भी 3 गुणों में होती है। मतलब कई व्यक्ति होते हैं, आप देखोगे हम सुबह सुबह अलार्म लगाते हैं 4 बजे, हम 4 बजे उठेंगे, है ना, ये हमने क्या किया, संकल्प किया, है ना। अब कई लोग होते हैं 4 बजे के पहले ही उठ जाते हैं, संकल्प करने की क्षमता बहुत अच्छी है, वो खुद उठ करके अलार्म बंद कर देते हैं। कई लोग जो 4 बजे का अलार्म लगाते हैं फिर स्नूज बटन काम करता है, वॉल्यूम का नीचे वाला बटन होता है उसको दबा दिया, सो गए। फिर आधा घंटा बाद फिर अलार्म बजा या 5-10 मिनट फिर अलार्म बजा, फिर वॉल्यूम बटन दब गई, फिर स्नूज बटन दब गया, है? ये रजोगुण काम कर रहा है। और तमोगुण तो और एकदम विपरीत, वो भी जग जाएंगे 4 बजे अलार्म बंद करने के लिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो निद्रा में। तो 4 बजे के पहले ये भी उठ गए सतोगुणी,
और तमोगुणी भी 4 बजे उठ जाएंगे अलार्म बजने पे। अंतर क्या होगा, वो बंद करने के लिए दोनों लोग बंद करेंगे। एक इसलिए बंद करेगा ताकि अलार्म बजने की कोई जरूरत नहीं, हम उठ गए हैं, और दूसरा इसलिए बंद करेगा कि अलार्म बजने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको तो सोना है। लेकिन आप ये सोचो, जब रात में दोनों लोग सो रहे थे, दोनों ने यही सोचा था कि हम सुबह उठे। सही बात है, रात के समय दोनों ने संकल्प किया था। तो संकल्प भी 3 गुणों में विभाजित होता है, सत्वगुण में संकल्प, रजोगुण में संकल्प और तमोगुण में संकल्प। संकल्प अगर सत्वगुण में होगा कोई काट नहीं सकता। सोच लिया करना है तो सोच लिया, जान आ जाए, जान पे बाजियों लगा देगा, लेकिन वो सुबह उठेगा ही उठेगा। एक बार संकल्प ले लिया कि मुझे 16 माला जप करना है तो करना ही करना है। फिर ये नहीं कि आलस आ रहा है, नींद आ रही है। वो एक टाइम खाना नहीं खाएगा, 6 घंटे की जगह 5 घंटे सो लेगा, इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो संकल्प नहीं ना हो पाता है। व्यक्ति के पास समय है, बहुत समय है, वो बाकी सब चीजों में वेस्ट कर लेगा, इंस्टाग्राम चला लेगा, यूट्यूब चला लेगा, फेसबुक पे ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन माला की संख्या नहीं बढ़ा पाएगा, चाहे कितना भी कहा जाए। क्यों? संकल्प नहीं, संकल्प सत्व गुण में नहीं हो पा रहा। तो ऐसे ही भगवान बताएंगे कि बुद्धि भी 3 गुणों में विभाजित होती है। आइए देखते हैं कैसे। 30वां श्लोक, सात्विक बुद्धि क्या होती है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कौन सी बुद्धि सात्विकी होगी, इसके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आइए सुनते हैं रमेश करण प्रभु जी से। रमेश करण प्रभु जी, आप पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बुद्धि का मतलब होता क्या है? अगर आप जानते हो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो 3 चीजों से निर्मित है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो बुद्धि का काम ही यही है, ये डिस्टिंग्विश करना, भेद करना कि क्या सही है क्या गलत है। जब हमारी बुद्धि काम करती है, मन जो होता है वो फील करता है, वो इमोशंस पे जाता है। आपने देखा होगा ना, हम कभी कोई डिसीजन लेते हैं तो कभी कभी हम डिसीजन मन के आधार पर ले लेते हैं और बाद में पछतावा होता है, अरे हमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, दिमाग नहीं लगाया। तो ऐसा क्यों होता है? कि मन जो होता है वो पावर में आ जाता है। बुद्धि जो होती है, जब वो डिसीजन लेती है तो क्या सही है क्या गलत है ये सोच करके लेती है। तो सात्विक बुद्धि कब कही जाएगी? जब वो सही चीज को सोचे कि ये चीज करने वाली है, ये चीज करने वाली नहीं। जैसे हत्या करना, तो कोई सोचे अरे हत्या करना तो गलत है। नहीं, हत्या करना गलत नहीं है अगर सही कारण के लिए किया जा रहा हो। अगर सैनिक सोचे पाकिस्तान अटैक कर दे, पाकिस्तान के सैनिक अटैक कर दें, हम भारत के सैनिक सोचे अरे हत्या करना तो पाप लग जाएगा, हत्या नहीं करनी चाहिए। नहीं, बुद्धि का मतलब क्या है? जो सही समय पर सोचे कि क्या करने वाली चीज है, क्या करने वाली चीज नहीं। एक ही कार्य कभी कभी वही करणीय बन जाएगा और किसी दूसरी परिस्थिति में वो सबसे बड़ा पाप बन जाएगा। यस, है ना। एक ब्राह्मण जो है वो स्नान कर रहा था, उस समय एक गाय उसके सामने से गुजरी और पीछे एक कसाई है वो गुजरा। कसाई ने पूछा किधर गई गाय, बताओ। उसके हाथ में गाय को काटने वाला यंत्र था। तो ब्राह्मण ने क्या बोला? ब्राह्मण ने सोचा ये तो अजीब दुविधा है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा ब्राह्मण का धर्म है वो खत्म हो जाए। कोई ब्राह्मण का धर्म होता है सत्य बोलना चाहिए। ब्राह्मण ने बता दिया इस डायरेक्शन में गई। तो कसाई ने क्या किया, उस गाय को पकड़ के उसको मार डाला। ठीक है, तो अभी जो ब्राह्मण ने सत्य बोला ये सबसे बड़ा अधर्म बन गया, ये सबसे बड़ा ना करने वाला कार्य, उसे सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो वही सत्य देखिए क्या बन गया, अधर्म बन गया। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो जब बुद्धि का मतलब क्या होता है, उसे पता होता है कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पाप है क्या पुण्य है, वो बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाए। तो ये उसे कहा जाता है कि सात्विक बुद्धि। किन चीजों से डरना चाहिए, किन चीजों से नहीं डरना चाहिए, उसे पता होता है। अब देखिए हम लोग कितनी कितनी छोटी छोटी चीजों से डरते हैं।
जबकि डरने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे मृत्यु है उससे डर लगता है, मृत्यु से डरने की बात नहीं है। डर किससे लगना चाहिए? गलत कार्यों से डर लगना चाहिए, है ना? शास्त्र विरुद्ध कार्यों से डर लगना चाहिए। मृत्यु तो हर एक व्यक्ति की होती है, वो डरने की वस्तु थोड़ा नहीं। भगवान तो भगवत में अहम कालो अस्मि, भगवान कहते हैं मैं ही काल, मैं ही मृत्यु। भगवान स्वयं मृत्यु के रूप में आते हैं, तो वो डरने की बात नहीं। भगवान ने कितनी बार अर्जुन को समझाया डरो मत, है ना? ये तो सबके साथ होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मृत्यु नहीं आई, तो उसमें डरने की क्या बात? डरना किससे चाहिए? डरना इससे चाहिए कहीं मेरी भक्ति छूट ना जाए, कहीं मैं मनुष्य जो जीवन मिला है इसको मैं ऐसे ही व्यर्थ ना गवा दूं, है ना? बस यही खाने पीने सोने और एक दिन शरीर छोड़ देने में कुत्ते बिल्लियों की तरह मेरा जीवन ना चला जाए, भगवान की सेवा मैं कर पाऊं, ऐसा ना हो मैं भगवान की सेवा मुझसे छूट जाए। इनसे डरना चाहिए, ये असली डर होना चाहिए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फियर, हेल्दी फियर। हेल्दी फियर होना चाहिए। ये गलत नहीं है ये सोचना कि कहीं मेरी भक्ति छूट ना जाए, ये डर अच्छी बात है। ये दिखाता है कि हम कितने भगवान के प्रति जो है हम सजग हैं, सतर्क हैं अपनी भक्ति के प्रति। हम जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं हमारे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, उनके ऊपर हमको उनसे डरना चाहिए कि हम इनको ब्रेक ना करें किसी भी तरीके से। ये हेल्दी फियर होना चाहिए। तो उसे ये बात पता होती है कौन सा कार्य मुझे मुक्ति प्रदान कर रहा है और कौन से कार्य मुझको बांध रहा है। हो सकता है परिवार में रहे, समाज में रहे, सारे लोगों के साथ रहे, लेकिन वो सारी चीजें उसको मुक्त करने वाली होगी, क्योंकि वो उनको कर्तव्य मान करके कर रहा है, उनमें बंध नहीं रहा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो नहीं है वो इस तरीके से नहीं कर। राजसी में क्या होगा? यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम चा अकार्यमेव चा अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो गुंजन शर्मा माता जी पढ़िएगा इसको अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसीय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो भेद नहीं कर पाए, सात्विक में वो भेद कर लेती। सात्विक बुद्धि है ना, एकदम क्लियर विजन, वो भेद कर लेगी, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म, लेकिन वो भेद नहीं कर पाएगी। वो तब उसको बोला जाएगा कि ये राजसी बुद्धि। अब देखिए अंतर समझिएगा, सात्विक बुद्धि जब होगी तो जो धर्म है उसको धर्म समझेगी, जो अधर्म है उसको अधर्म समझेगी, धर्म को करेगी अधर्म को नहीं करेगी। ठीक। राजसी जब बुद्धि होगी तब धर्म और अधर्म में उसको अंतर समझ में नहीं आएगा कि ये धर्म है कि अधर्म है, वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा, ये धर्म है कि अधर्म है, उसमें वो कंफ्यूज रहेगा, कभी कभी धर्म को करेगा कभी कभी अधर्म को करेगा, कंफ्यूज रहेगा। तमोगुणी बुद्धि में वो धर्म को ही अधर्म मानेगा और अधर्म को धर्म मान करके काम। यस, दैट इज तमोगुणी। यस, अभी देखिए आगे। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा व्रतः सर्वार्थन विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो इसको पढ़ेंगे, कविता माता जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। यस, तामसी बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान ले। जैसा हम आपको पहले बता रहे थे कि आजकल लोग समाज में देखिए धर्म को अधर्म, है ना, कहीं अच्छे से कोई व्यक्ति जो है भगवत गीता भागवतम आदि पर कोई चर्चाएं हो रही होंगी तो बोलेगा अरे ये सब तो सिर्फ टाइम पास है, ये सब तो कोई मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ जब वो स्वयं क्या करेंगे, वो धर्म के नाम पर दिखावा करेंगे। जैसे जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे कि सरस्वती पूजा, है ना, गणेश चतुर्थी, है ना, या दुर्गा पूजा या जन्माष्टमी आदि के नाम पर वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं देखो हमारा जो पंडाल बना है दुर्गा पूजा का वो ज्यादा बड़ा बना हुआ है। यस। या फिर सरस्वती पूजा के नाम पर सरस्वती जी की प्रतिमा को रख करके वो फिल्मी गानों पर डांस करेंगे,
या फिल्मी गानों के ऊपर जो है वो उसको गाएंगे और उसको सोचेंगे कि अरे हम तो बहुत बड़ा सरस्वती पूजा कर रहे हैं, यस, हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, कितना बड़ा धार्मिक कार्य हो रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या बताइए, क्या सिंपल सरस्वती जी की प्रतिमा रख देने से क्या वो पूजा हो जाती है? क्या वहां पर कोई चेतना है पूजा करने की? क्या सरस्वती माता जी के प्रति कोई ग्रैटिट्यूड है? क्या मन में कोई धारणा है? नहीं है। ऐसे ही जन्माष्टमी में बड़े बड़े उसको बोलते हैं ना, वो मटके रखते हैं, उसको फोड़ते हैं, हांडी, तो हमारी हांडी सबसे ऊपर है, हम उसको फोड़ेंगे, लेकिन उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता, किसी को नहीं पता कि वो क्यों मनाया जा रहा है, सब अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति का उद्देश्य भगवान की इंद्रिय तृप्ति होता है, तब वो वास्तविक धर्म कहलाता है। असली धार्मिकता क्या है? जब हम उत्सव को मनाएं भगवान को केंद्र में रख करके और भगवान की खुशी में अपनी खुशी को, यस, दैट्स द मेन। अभी देखिए जगन्नाथ फेस्टिवल हो रहा है, तो ये होते हैं उत्सव, भगवान केंद्र में रहेंगे और उनके लिए सब ये वो एक राजा की तरह आते हैं। तो भगवान केंद्र में रहते हैं और उनकी प्रसन्नता को देख करके जब डिवोटीज प्रसन्न होते हैं, ये नहीं कि हम अपना फिल्मी गाने बजा रहे हैं या अपना नाम कमा रहे हैं उसके माध्यम से, तब वो धर्म को अधर्म बना रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, ऐसे लोग, अगर कोई महान व्यक्ति आएगा, है ना, तो वो उसको सामान्य व्यक्ति मांगेंगे, अरे ये तो सामान्य व्यक्ति है। महात्मा व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति मानेंगे, और कोई सामान्य व्यक्ति होगा जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको बहुत सारे साधन प्रोवाइड कर रहा है, उसको महान बना देंगे। अरे कहेंगे वो देखो कितना बड़ा एक्टर है, कितने बड़े अभिनेता हैं, हमको आप अपना हस्ताक्षर दीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए। वो सामान्य व्यक्ति है ना, वो सिंपल वो व्यक्ति हैं जो पैसों के लिए नृत्य कर रहे हैं, आपको मनोरंजन देने के लिए वो नृत्य करने के लिए तैयार हैं, है ना? पैसों के लिए उनको कोई भी रुपए दे देंगे तो वो किसी गुटखा का भी प्रचार कर देंगे, शराब का भी प्रचार करने लग जाएंगे। वो ऐसे अभिनेता हैं और ऐसे एक्टर्स को वो अपना भगवान बना लेते हैं। वो कहेंगे अरे इतने ही बड़े हमारे अभिनेता हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, और जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो वो बोलेंगे अरे ये सब तो दिखावा है, ये सब तो धार्मिकता है के नाम पे दिखावा। इस तरीके से वो उनको सामान्य व्यक्ति मानेंगे या उन महात्माओं को कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो ये तमोगुणी में बुद्धि होती है ऐसी व्यक्ति। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, जहाँ जो गलत पथ होगा वही चूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए वही ही अच्छा पथ। तो देखिए बुद्धि ही उनकी वैसी हो गई। बुद्धि मतलब उस गलत चीज को ही सही मानेंगे, क्योंकि बुद्धि जो है वो तमोगुणी है। जैसे आप ये बात समझिए, ये बहुत जरूरी है, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से गलत नहीं करता। आप बात को समझिएगा, अपने हिसाब से हर व्यक्ति सबसे अच्छी चीज को फॉलो करता है। अगर आप किसी आतंकवादी से भी जाकर के पूछेंगे कि बताओ सबसे पुण्य का कार्य क्या है, तो वो यही बताएगा बम विस्फोट करने से अच्छा कोई पुण्य का कार्य नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस यही बुद्धि उसकी है, इसीलिए ना वो कर पा रहा है, अदरवाइज वो क्यों ऐसा कार्य करे? क्योंकि उसकी बुद्धि ही इस तरीके से भ्रमित कर दी गई है, तमोगुण में डाल दी गई है, जिसके कारण वो ऐसा सोचता है कि मैं दूसरे लोगों को मारूंगा, दूसरों की हत्याएं करूंगा, जो इनोसेंट लोगों की हत्या करूंगा, वो असली पुण्य का काम है और इससे मुझको जन्नत मिलेगी, या इससे मुझको ऐसा कुछ मिलेगा जो कि बहुत अच्छा है। आप समझ पा रहे हैं? ये तमोगुण में बुद्धि चली गई, उसकी बुद्धि गलत चीज को ही सही बता रही, ये तमोगुण बुद्धि। रजोगुण में बुद्धि गलत और सही में भेद नहीं कर पाती, कंफ्यूज रहता है, और सत्व गुण में बिल्कुल समझ में आता है क्या सही है क्या गलत, क्या चीज मुक्ति देने वाली है, क्या चीज बांधने वाली, ये अंतर होता है। चलो अब भगवान बताएंगे संकल्प के बारे में। धत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। तो सात्विकी धृति जो है वो क्या होती है, अब भगवान उसके बारे में बताने वाले हैं। तो राजदेव मिश्रा प्रभु जी आप पढ़िएगा अभी इसका अनुवाद। राजदेव मिश्रा प्रभु। 33 नंबर श्लोक। 33।
हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है, वो धृति सात्विक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो सात्विकी का मतलब क्या है? अव्यभिचारिण्या, भगवान कहते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता। एक बार अगर संकल्प उसने कर लिया, मुझे ये कार्य करना है, मुझे प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है, मुझे भागवतम पढ़नी है, मुझे भगवत गीता पढ़नी है, मुझे 16 माला जप करना है, एक बार उसने सोच लिया तो पीछे नहीं हटेगा। यस, डिटर्मिनेशन विच इज अनब्रेकेबल, नहीं ब्रेक कर सकता कोई उसकी डिटर्मिनेशन को। जो एक बार कार्य सोच लिया वो करेगा ही करेगा। यस, तो ये ऐसी डिटर्मिनेशन भगवान क्या बोल रहे हैं, जिसको मन प्राण, जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, उसकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी उसको हिला नहीं सकता। जैसे ध्रुव महाराज 5 साल के बालक हैं, इसलिए उनका नाम ध्रुव है। एक बार सोच लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है तो करनी है। नारद जी आए, पहले उसको टेस्ट करने के लिए बहुत टेस्ट किया। कहा रे छोटे बच्चे हो, चलो घर चले जाओ, छोटे बच्चे क्या मान क्या अपमान, 5 साल के बच्चे को क्या अपमान हुआ, जाओ घर जाओ अपना। बट छोटे बच्चों को मान अपमान मिलता रहता है, कोई इतना टेंशन नहीं लेते छोटे बच्चे, ठीक है। कोई छोटे हो, ये जो तुमको ये प्रोसेस तुम्हारे लिए है नहीं, बहुत कठिन है, कर नहीं पाओगे, चलो वापस लौट जाओ। ध्रुव महाराज ने बोला, देखो नारद जी, आप बहुत महान हैं, है ना, और मुझे अगर आप कोई तरीका बता सकते हैं तो बताइए। ये मत कहिए घर वापस लौट रहे हैं, नहीं, उसका कोई चांस नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही करनी। तो नारद जी ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल पक्का लड़का है। तब नारद जी उसको इंस्ट्रक्शंस देते। तो कहने का आशय क्या है, कोई भी लालच, कोई भी दुविधा, कोई भी ऑब्स्टिकल या बाधक की वस्तु व्यक्ति को प्रभावित ना कर पाया। कहने का आशय क्या है, कोई व्यक्ति आकर के ये भी बोले कि आप 16 माला जप करते हैं क्या? हाँ, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूँ, कल आप 15 माला जप करिएगा। तो व्यक्ति अगर बोल पाए कि भाड़ में जाए तुम्हारे 2 करोड़, 1 रुपए नहीं चाहिए तुम्हारा, क्यों एक माला कम करे? तब वो बुद्धि कैसी है? सात्विक बुद्धि। यस, कोई लालच नहीं, कोई बाधक नहीं, वो एकदम अनबेपर, यहाँ पर अचल रह करके धारण किया जाता है। अचल, भगवान से कनेक्ट होकर के वो बिल्कुल अव्यभिचारिणा। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? कभी इधर कभी उधर, ये हो गया व्यभिचार। अव्यभिचार मतलब कोई चेंज नहीं, एक बार जो सोच लिया बस वो है। अव्यभिचारिण्या, तो वो सात्विक बुद्धि कहलाती है। अगर सोच लिया कि सुबह 4 बजे उठना है, मतलब उठना है, ठीक है। यस, तो उसके लिए वो रात से ही प्लान करेगा कि रात में मुझे हर हाल में 9:30 पे बेड पे सो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 बजे उठना है, सो रहे हैं रात के 12 बजे, फिर जबरदस्ती 4 बजे उठेंगे तो फिर और डैमेज कर लेंगे बॉडी। सुबह 4 बजे उठना है मतलब 9:30 पे सो जाना है, तब 4 बजे आप अच्छे से उठ पाएंगे। तो सात्विक बुद्धि उस तरीके से आपको चीजों को एग्जीक्यूट कराएगी। यया तो धर्म कामार्थान धत्या धारयते अर्जुनः प्रसंगेन फलाकांक्षी धति सा पार्थ राजसी। यस, तो जितेंद्र सिंह प्रभु जी, आप अगला इसका अनुवाद पढ़िएगा। राजसी बुद्धि क्या होती है? जितेंद्र सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो राजसी, जैसे हमने आपको बताया, बुद्धि में भी भगवान ने वही बताया था कि जब उसकी चेतना इस चीज से जुड़ी हो कि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या मिलेगा, कर्म फल क्या मिलेगा, मुझे कैसे धन मिलेगा, क्या सुबह उठने से मुझे कुछ धन मिलेगा, क्या मुझे सुबह उठने से मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा, क्या मुझे इंद्रिय तृप्ति ज्यादा मिल सकती है क्या।
तो जब उसकी आकांक्षाएं उसके ऊपर हावी होती हैं कर्तव्य से ज्यादा, वो ये ना सोच रहा हो कि अरे मुझे भगवान के लिए सेवा करनी है तो उसके लिए सुबह का समय उपयुक्त है ना, मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि भगवान की सेवाएं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मैं कर पाऊँ। इसकी बजाय वो ये सोचे कि अरे मेरा हेल्थ अच्छा होगा, है ना, मैं फिर अच्छे से इंद्रिय तृप्ति कर पाऊंगा। इन सब चीजों पर जो विचार करता है, कर्म फल उसने जैसे सोच लिया, वो रजोगुण में चला गया। जहां उसने कर्तव्य के बारे में सोचा, सत्व गुण में रहे। भगवत प्रेम के बारे में सोचा तो शुद्ध सत्व में पहुंच गया। भगवान से इतना प्रेम है कि रह नहीं पाता, तो शुद्ध सत्व में पहुंच गया। कर्तव्य मानता है तो सत्व गुण में, कर्म फल की आकांक्षा सोच करके कर रहा है तो रजोगुण में कार्य कर रहा है, और एकदम उल्टा काम कर रहा है तो तमोगुण में पहुंच गया। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ते दुर्मेधा धति सा पार्थ तामसी। तो तामसी कौन सी संकल्प शक्ति कहलाएगी, इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो इसको लक्ष्मी शंकर सिंह प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। तामसी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। पढ़िए 35वें श्लोक का अनुवाद। आपके पास है गीता? ओके, लगता है प्रभु जी का अनम्यूट हो गया, फिर से बोल देखता हूँ। हरे कृष्ण। लक्ष्मी शंकर प्रभु जी है आपके पास भगवत गीता, तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ पढ़ रहा हूँ। हे पार्थ, जो धृत स्वप्न भय शोक विषाद और मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि धृत तामसी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो तामसी बुद्धि क्या है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति स्वप्न से ऊपर जा ही नहीं सकता। उसके लिए सुबह 4 बजे उठना, या फिर कोई डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट करना, 16 माला जप करना, या कोई भी कार्य को संकल्प पूर्वक करना एक स्वप्न के समान होता है। वो नहीं कर सकता, वो कभी भी संकल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो करेगा खुद ही उसको नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि तमोगुण में उसकी संकल्प क्षमता है। वो हमेशा बहुत ज्यादा सोएगा, हमेशा सोचा करेगा कैसे मैं इस प्रकृति पर प्रभुत्व जमा लूं। उसके लिए एक चीज जो है वो बहुत नेचुरल है, वो है स्वप्न देखना। हमेशा स्वप्न भरी जिंदगी में जिएगा। वो उठेगा 4 बजे उठेगा स्वप्न में, कभी भी रियल जिंदगी में नहीं उठ पाएगा। स्वप्न में 4 बजे उठेगा, क्योंकि वो उसको कभी कर ही नहीं पाएगा। कहने का आशय ये। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि देखिए स्वप्न तो हमेशा आते हैं, चाहे व्यक्ति सत्व में हो, रजस में हो या तमस में हो। स्वप्न तो एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण मन और इंद्रियां इसी प्रकार लिप्त रहते हैं, वे तामसी दृष्टि। मतलब स्वप्न तो बहुत सारे लोग, सब लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग अपने को अधिक सोने से बचा नहीं पाते, नहीं सोने से अधिक बचा, बहुत सोते हैं, बहुत अधिक अपनी भौतिक वस्तुओं पर गर्व करते रहते हैं, मेरा ये मेरा वो, मेरे ये मेरे वो, इस तरीके से अपने संबंधियों को लेकर के, स्वयं की क्षमताओं को लेकर के गर्व करा करते हैं। मतलब वो अंधेरे में ही जी रहे हैं। स्वप्न में जीने वाले लोग जो हैं वो तामसी बुद्धि जो है उनकी कहलाती है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे 35वें श्लोक तक। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे करेंगे। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अगर आपको कोई प्रश्न है हैंड रेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण मेरा एक प्रभु जी। प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। यस, कुसुम माता जी आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कुसुम डेडवानी माता जी। हाँ कुसुम माता जी आपका प्रश्न है कुछ? शिवानी माता जी का प्रश्न, ओके।
यस यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी तो क्वेश्चन अभी से रिलेटेड नहीं है आज से, बट एक क्वेश्चन है कि आप हर बार बताते हो कि विभीषण जो थे वो रावण को हमेशा कहते थे कि जैसे चंद्रमा है, चौथ का चंद्रमा है, उस हिसाब से हमें त्याग देना चाहिए, परिस्थिति का संग मतलब नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो चौथवा चांद प्रभु जी, ये मेरी बात समझ नहीं आई, क्योंकि करवा चौथ पे सभी उस चांद को देखते हैं, पूजा करते हैं, मतलब ये क्या बात है, मुझे ये पता नहीं है। ओके, शास्त्रों में बताया गया है एक कोई चतुर्थी होती है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं कौन सी चतुर्थी होती है, वो शायद हरितालिका जिस दिन होती है, तीज होती है जिस दिन, हरितालिका एक फेस्टिवल होता है, उसके जस्ट नेक्स्ट दिन जो होती है चतुर्थी, तो वो उस चतुर्थी को मना किया जाता है चंद्रमा की तरफ देखने को, वो कलंक का सूचक माना जाता है। अगर जो व्यक्ति उस दिन चंद्रमा का दर्शन करता है तो ऐसा बताया जाता है कि उस पर झूठे आरोप लगते हैं, कलंक लगता है उसके ऊपर, ये बताया जाता है शास्त्रों, इसलिए उसको वर्जित किया जाता है कि उसको ना देखा जाए। ठीक है, तो जनरली जब जो व्यक्ति इस चीज को जानते हैं वो अवॉइड करते हैं। वैसे तो देखिए कैसा होता है कि चंद्रमा, हम कितने ही लोग चंद्रमा को देखते हैं, हम तो कभी कोई ऐसा देखते हैं, कभी कोई ऐसा होता है कि मना किया जाता है कि चंद्रमा नहीं देखना है, तब ज्यादा चंद्रमा की तरफ ध्यान जाता है, वैसे भले ना जाए। तो चंद्रमा वैसे तो नहीं देखते, लेकिन कहने का आशय क्या है कि शास्त्रों में मना किया गया है कि उस दिन नहीं देखना चाहिए। तो जिन लोगों को पता होता है तो चंद्रमा उनके सामने पड़ भी रहा होगा, कुछ उपाय करेंगे जिससे चंद्रमा को ना देख पाए, क्योंकि वो मना किया गया है, इससे उनको दोष लग सकता है। तो उस कारण से उसको एकदम रोक लिया जाता है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है ऐसा समझकर। तो वैसे ही विभीषण जी समझाते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को पर नारी जो है उसको समझना चाहिए, जिस तरीके से चौथ के चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या रेफरेंस है, इसको मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है जगहों पे, लेकिन ये फैक्ट है, ये जो है ये शास्त्रों में आता है। भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं में इसको उपस्थित किया था, अपनी लीलाओं को एग्जीक्यूट करके, उसमें भी इस बात को बताया था कि कैसे भगवान कृष्ण को भी एक बार झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया गया श्मंतक मणि के कारण। वो एक कथा है जो श्रीमद् भागवतम, फिर चर्चा करेंगे उसके बारे में कभी। इस बीनू द्विवेदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो ज्ञान बुद्धि और कर्ता का तीनों गुण हम लोग ने पढ़ा है, समझा है, उस वजह से तो खैर अभी हम लोग में तो तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सात्विक तो है ही नहीं है, तमोगुण और रजोगुण में ही हम लोग रह रहे हैं। तो इससे निकलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है प्रभु जी, कैसे अपने को हटाएंगे? मुश्किल है पर असंभव नहीं है। देखिए मुश्किल चीजें तब होती हैं जब आप अपने आप से करना चाहते हो ना, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, प्रकृति के तीनों गुण और माया जो है बहुत मुश्किल। दुरत्यया, भगवान जब कह रहे हैं मुश्किल है और हम बोले आसान है तो मूर्खता है। भगवान कह रहे हैं कि मुश्किल है तो मुश्किल है, लेकिन भगवान ही आगे बता रहे हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में था। अगर हम भगवान के सामने जाकर के रोएंगे, भगवान की शरण लेंगे, भगवान को अपने पिता मान करके, अपना स्वामी मान करके, अपना संरक्षण मान करके उनके शरणागत होंगे, तो उनकी कृपा से हम इन तीनों गुणों को पार कर जाएंगे। तमोगुण रजोगुण की बात नहीं, सत्वगुण को भी पार कर उनकी कृपा से। अपनी कृपा से हम हो सकता है मूर्खतावश या फिर बहुत ज्यादा अहंकारवश सोचे कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं या फिर हम इन तीनों गुणों से पार हो गए, पर वो सच्चाई नहीं। अपनी साधना से हम चीजों को कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सिंसियरिटी से, अपने ईगरनेस से, अपने उत्साह से, भक्ति करने की जो दृढ़ता से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं और फिर भगवान हमारी मदद कर सकते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं की मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। तो जब हम स्वयं को भक्त बनाना चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है, तो भगवान बना देंगे। अगर हमने स्वयं ही हार मान लिया है कि नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हम बेकार है, हम तो हम कोई काम के नहीं है, तो फिर भगवान क्यों करें? हम चाहते हैं चाहे कितना भी कठिन हो। ध्रुव महाराज 5 साल के,
उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया 6 महीने में दृढ़ता के नाम पर, असंभव कार्य को संभव कर। तो जब हमारे अंदर संकल्प शास्त्रों के आधार पर होता है, जब हम भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो क्यों नहीं परिवर्तन है। अरे सोचिए, विदेशों के लोग परिवर्तित हो गए। प्रभुपाद जी जब गए, अपने उनके संग के माध्यम से प्योर भगवत गीता का जो ज्ञान उन्होंने दिया, उसकी वजह से लोगों ने अपना, सोचिए वो लोग तो विदेशी थे, अपने ईसाई मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपने धर्म को छोड़ करके सनातन धर्म को स्वीकार किया। सोचिए, हम लोग तो उनसे कहीं ऊपर हैं, हमारे लिए तो और चीजें आसान है ना बेनू माता जी। जी प्रभु, जी जी, हरे तो कृष्णा प्रभु, बहुत कोशिश आसान करूँ। है। जी भगवान प्रभु, की शरणागत लीजिए, प्रभुपाद जी से है ना प्रेरणा लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, हम भी वैसे ही पार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहीं पे भी विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी।